10 साल बाद भारत में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसने पाकिस्तान और बांग्लादेश के होश उड़ा दिए हैं। बॉर्डर हो या मुस्लिम देशों को बरगलाने की बात, भारत हमेशा पाकिस्तान को मात देकर ही मानता है और एक बार फिर पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी है। जब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 22 इस्लामिक देश एक साथ दिल्ली में अचानक आ रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया में इस वक्त हलचल मचा दी है। आखिर क्या है भारत का मेगा प्लान जिसने पूरी दुनिया का ध्यान दिल्ली की ओर खींच लिया है? आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर वीडियो में बताएंगे कि भारत के इस एक्शन ने कैसे पाकिस्तान को जल भुना दिया है। दरअसल दुनिया भर के इस्लामिक देशों के नेताओं का जमावड़ा भारत की राजधानी दिल्ली में लगने जा रहा है। दुनिया भर के नेता शनिवार को यानी कि 31 जनवरी को एक साथ आएंगे। इस तरह की बैठक का आयोजन करीब 10 साल के बाद होने जा रहा है। इसकी अध्यक्षता भारत और यूएई करने वाले हैं। इस बैठक का उद्देश्य भारत और अरब देशों के बीच सहयोग को और भी ज्यादा मजबूत करना और साझेदारी को नई दिशा देना है। इस बैठक में 22 अरब देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। इस्लामिक नाटो की चर्चा के बीच में भारत का यह बड़ा कदम बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच एक संभावित इस्लामिक नाटो या फिर कहें कि डिफेंस पैक्ट को लेकर चर्चाएं तेज है। सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें एक देश पर हमला होने की स्थिति में उसे सभी पर हमला माना जाएगा। अब तुर्की भी इस गठजोड़ में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसे मुस्लिम नाटो तक कहा गया, जिसमें सऊदी का पैसा, पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत और तुर्की की सेना का जिक्र किया गया। हालांकि जमीनी हकीकत देखें तो यह फिलहाल ज्यादा प्लानिंग और मीडिया हाइप ही नजर आ रहा है। भारत ने इसी को देखते हुए एक बड़ा खेल किया है और जिसने पाकिस्तान का पूरा गेम पलट कर रख दिया है। बता दें कि दिल्ली की जो कूटनीति है वो इस समय केंद्र में बनी हुई है और इसी पर सभी की, पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। बता दें कि भारत ने जो किया है उसने पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार 30 से 31 जनवरी को अरब विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की मेजबानी करने जा रहा है, जिसमें अरब लीग से जुड़े करीब 22 देशों के विदेश मंत्रियों का या उनके प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बता दें कि जब पश्चिम एशिया इस वक्त उथल पुथल से गूंज रहा है, गाजा में युद्ध है, इजराइल फिलिस्तीन तनाव है, लाल सागर में जहाजों पर हमले हो रहे हैं, हूती विद्रोहियों की वजह से शिपिंग रूट्स का बाधित होना इस समय हो रहा है, ऐसे हालात में ये बैठक बेहद ही अहम मानी जा रही है। भारत इस बैठक में सिर्फ एक मेजबान की भूमिका ही नहीं निभाने वाला, बल्कि एक भरोसेमंद और संतुलित दोस्त के तौर पर उभर आ रहा है। भारत किसी खेमे में बंटने के बजाय संवाद और सहयोग की नीति पर चल रहा है और यही बात अरब देशों को भी आकर्षित कर रही है। किन मुद्दों पर यहां पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है, क्या संभावनाएं हैं, आइए उस पर एक नजर डाल देते हैं। बैठक में बता दें कि राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक और रणनीतिक सहयोग को और भी ज्यादा मजबूत करने पर जोर रहेगा। खासतौर पर उन मुद्दों पर बात हो सकती है जिसमें गाजा संकट और क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, लाल सागर की सुरक्षा स्थिति, ऊर्जा सुरक्षा, ये सभी मुद्दे जो हैं वो भारत के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत अपनी 80% से ज्यादा ऊर्जा जरूरतें खाड़ी देशों से पूरा करता है। साथ ही खाड़ी देशों में लाखों भारतीय नागरिक काम भी करते हैं, जिनकी सुरक्षा और हित भी बातचीत का एक अहम हिस्सा बिल्कुल होने वाले हैं। अब बता देते हैं कि कौन कौन से देश इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक बहरीन, कतर, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, ओमान, सूडान, फिलिस्तीन, सोमालिया, कोमोरोस और लीबिया जैसे देश के विदेश मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। कतर, यूएई और ओमान के मंत्रियों की मौजूदगी लगभग तय ही मानी जा रही है। सऊदी अरब और अन्य बड़े देशों के प्रतिनिधि भी पहुंच सकते हैं। लीबिया के विदेश मंत्री का दौरा खास माना जा रहा है क्योंकि गद्दाफी के बाद ये पहला बड़ा उच्च स्तरीय संपर्क होगा। भारत की भूमिका यहां पर संतुलन और नेतृत्व वाली होने वाली है। आज की दुनिया तनाव से भरी है। अमेरिका, चीन और रूस अपनी अपनी रणनीतियों में लगे हुए हैं, लेकिन भारत की राह अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने भारत को ग्लोबल साउथ का मजबूत
नेतृत्वकर्ता बना दिया है। इस बैठक के दौरान कई देशों के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें भी होंगी, जिनमें व्यापार, निवेश और IMEC कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर चर्चा संभव है। कुल मिलाकर देखें तो यह सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि भारत अरब रिश्तों के नए अध्याय की शुरुआत है। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत अब दादा यानी कि बड़े भाई जैसी भूमिका निभाने की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे क्या नतीजे निकलते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल दुनिया की नजरें दिल्ली पर टिकी हुई है। देखना यह होगा कि जब यह बैठक होती है और इस बैठक के बाद क्या क्या नए समझौते और क्या क्या नई डील्स सभी देशों के साथ में, इन 22 इस्लामिक देशों के साथ में सामने आती है और कैसे ये बांग्लादेश और भारत के दुश्मन देश जो हैं उनके परखच्चे उड़ाकर रख देती है।